Hello students, welcome to our channel. Today we are going to start exercise 8.1 question number 5. We are starting it from question number 5. We have completed 4 questions. In that we studied कि अगर आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल जिसका नाम हमने दिया था ABC, इस ट्रायंगल में बी एंगल को अगर हम 90 डिग्री कंसीडर करें, 90 डिग्री है ये, और एक एक्यूट एंगल, कोई भी एक्यूट एंगल चाहे ए एंगल हो या सी एंगल हो, उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? थीटा। तो थीटा के बिल्कुल सामने जो अपोजिट साइड होती है उसको हम कंसीडर करते हैं, वो हमारा परपेंडिकुलर, वो हमारा क्या बनता है? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के बिल्कुल साथ में जो एडजेसेंट साइड है उसको हम कंसीडर करते हैं बेस। 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको हम मानते हैं हाइपोटेन्यूस, राइट। तो आपको किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये पता होना चाहिए कि कौन सा हाइपोटेन्यूस है, कौन सी परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि थीटा के बिल्कुल सामने वाली जो साइड होगी दैट इज परपेंडिकुलर, दैट वी कॉल परपेंडिकुलर, राइट। The adjacent side with the theta, that is base, right? And the side which is in the front of 90 degree, we called it hypotenuse, right? Okay. And with the ratios of these sides, if we take the ratios of these sides, we have 6 trigonometry ratio. We have 6 trigonometric ratio. What are these trigonometric ratios? Sin theta, cos theta and tan theta, right? Reciprocal of sin will give you cosecant theta. Reciprocal of cos, it is here secant theta. And reciprocal of tan, what we called it? Cot theta. तो हमने एक फॉर्मूला किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अगर मुझे साइन निकालना है, साइन, तो वो होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां लिख देते हैं हम P डिवाइड बाय H। अब आपने कहा कोसेकेंट, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ इट, सो वी टेक हियर H बाय P। cos theta, it is base by hypotenuse, and if we take reciprocal, that is hypotenuse by base. Tan theta, what is tan theta? Can you see it here? Perpendicular by base. So it is P by B. And cot theta, it is base by perpendicular. Okay. So before starting this exercise, you should know these all formulas, these all rules, that how to find out perpendicular, base and hypotenuse. Okay. So let's start the question. What is the question? Question number 5. Secant theta, it is given 13 by 12. We need to calculate all the trigonometry ratio. So students, before starting the question, we first make a triangle, right? So we have a triangle ABC. Consider B 90 degree and any acute angle A, that is theta. उसको हमने theta consider किया. Now, do you know the secant theta? That is 13 by 12. Write it. Let it is equation first. This is angle theta which is given in the figure. Here, secant theta, according to the formula P B P H B, right? So this is cos. Reciprocal means hypotenuse by base. So we have this hypotenuse and this 12 as a base, right? 90 डिग्री के बिल्कुल सामने क्या बनेगा? ये हाइपोटेन्यूज, राइट। और थीटा के साथ में, ये जो थीटा है इसके साथ में एडजेसेंट जो साइड होती है दैट इज बेस, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर। तो यहां से AC, सेकेंड थीटा, हियर AC डिवाइड बाय बेस, बेस इज AB. गॉट इट? नाउ secant theta 13 by 12, secant theta AC by AB. Can we equate them?
यस, बोथ आर इक्वल, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। AC बाय AB किसके इक्वल होगा? 13 बाय 12 के इक्वल होगा। नाउ वी कांट से AC इक्वल टू 13। कभी भी ना किसी भी साइड को अगर रेशियो में है, वी कांट से दिस इज इक्वल टू 13, दिस इज इक्वल टू 12। रेशियो अगर है तो इट इज मल्टीपल ऑफ समथिंग, सो वी कंसिडर इज एज मल्टीपल ऑफ K। मान लेते हैं वो K का मल्टीपल है, तो यहां से AC की वैल्यू कितनी आएगी? 13K, और AB की वैल्यू क्या आएगी? 12K। अभी आपको मैं दोबारा क्लियर कर देती हूँ इसको। Here I am saying if I have 2 by 3, right? So it can be 4 by 6 also. It can be 8 by 12 also, right? आप डिवाइड करो 2 by 3, इसको भी डिवाइड करो 2 by 3 आ रहा है। तो आपने देखा दिस आई कैन राइट 2K इंटू 3K, दिस आई कैन राइट 2K इंटू 3K। यहां पर K क्या होगा? 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 आ रहा है ना, राइट? यहां पर अगर 4 पुट करें तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, राइट? तो ये जो मल्टीपल होता है इससे आप वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? तो कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं होती, इक्वल होगी तो आपको K कोई भी मल्टीपल लगाना होता है। आप X लगा सकते हैं, यू कैन टेक Y ऑल्सो, एनी वैल्यू, राइट? सो नाउ हियर AC that is 13K, AB that is 12K. So this is 13K and this is here 12K. Now here we have a right angle triangle. Can we find out base? अगर आपको किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो साइड पता है तो easily we can find out the third side also. So we have this AC square, it is equals to AB square plus BC square. Put the values by using Pythagoras theorem. We have written this AC square AB square plus BC square. Now keep the value of AC. Value of AC that is 13K, 13K whole square. AB that is 12K, 12K whole square plus BC square, right? So 13 square that is 169K square, 12 that is 144K square. अब ये equal का sign है, so if I take it that side, so that will negative of 144K square. It is equals to BC square. Subtract them. BC square it is equals to 169 minus 144. It's 25K square. So value of BC it is equals to under root of this, that is 5K. So with this we found that BC is 5K. Now if we have all the sides, अगर आपके पास सारी की सारी साइड पता चल जाए आपको, easily you can find the trigonometry ratios because we know the ratios with the sides. So here sin theta that is perpendicular by hypotenuse, right? Perpendicular 5K and hypotenuse that is 13K, right? 5K by 13K. Now if I want to find out here, you can cancel out this K and we get here 5 by 13. Now next is cos theta, which is base by hypotenuse, right? Base, the side which is with the adjacent to this, that is base, and hypotenuse it is equals to 13K. So it is 12K by 13K. K with K cancel out, right? And we have here 12 by 13. Got it? Now next is tan theta. Tan theta which is equals to perpendicular divided by base. Perpendicular the side which is opposite to the angle. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5K है और यहाँ पर BC by base which is adjacent side which is 12K AB. So tan theta it's 5K divided by 12K, right? K with K cancel out. Answer is 5 by 12. Got it? Now cosecant theta. What do you mean by cosecant theta? Cosecant theta क्या होता है? It is equals to AC divided by BC, right? AC की वैल्यू है हमारे पास 13K और BC की वैल्यू हमारे पास क्या है? It is 5K, right? K with K cancel out. We have 13 by 5. और you can simply say sin theta का reciprocal लेंगे तो वो क्या बनेगा? Cosecant theta, right? Now after this we have cot theta. Cot theta which is reciprocal of tan theta, or you can say base by perpendicular. So 12 by 5, right? Answer is 12 by 5. Now here the last one, that is secant, which is already in the question. तो आपने जितने भी trigonometry functions थे उनको find किया, right?
With this, we'll now understand question number 6, which is very, very important. If A and B are acute angle, we have a triangle and in that we have angles A and B acute, such that it's given, ये हमें given है कि cos A की वैल्यू किसके इक्वल होगी, cos B के इक्वल होगी, right? So let's understand it. We have a triangle AMN, another triangle BNP. A एंगल और B एंगल दोनों कैसे एंगल है, एक्यूट एंगल है, राइट? नाउ ट्रायंगल AMN एंड BPQ इन विच एंगल M 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है, एंगल P दैट इज आल्सो 90 डिग्री, एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल. नाउ वी हैव cos A विच इज इक्वल्स टू cos B. cos A की वैल्यू क्या होती है, हमारे को पता है, दैट इज बेस, इट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, राइट? तो कैसे पता चलेगा हमें कि बेस कौन सा है, कैसे पता चलेगा? इट इज द साइड विच इज एडजेसेंट टू द एंगल. तो ये एंगल है, एंगल के बिल्कुल साथ में जो साइड है, मतलब AM, राइट? इट्स AM डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज दैट इज AN. गॉट इट? नाउ वी नीड टू फाइंड आउट cos B. cos B कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंगल आपका B है, फॉर्मूला इज सेम, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज PQ, राइट? BQ. नाउ वी हैव दिस cos A, वैल्यू ऑफ cos A फाइंड की, cos B फाइंड की, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन cos A तो cos B के इक्वल है. कैन वी पुट इट इक्वल? यस, इट्स AM by AN, cos B which is BP divided by BQ, right? Let's interchange it. We have AM by BP, AN divided by BQ. Let AM by BP equals to AN by BQ equals to K. Consider करते हैं ये दोनों वैल्यू K के इक्वल है, तो यहां से AM by BP, यहां से देखो BP आपने फाइंड किया और ये BP मल्टीप्लाई हो रहा है, कैन आई टेक इट दैट साइड, डिवाइड इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, AM की वैल्यू हो गई K इंटू BP. नेक्स्ट फ्रॉम हियर AN बाय BQ दैट इज इक्वल टू K, तो AN की वैल्यू किसके इक्वल होगी, इट इज BQ इंटू K, राइट? नाउ वी हैव टू वैल्यूज. नाउ फ्रॉम दिस वी हैव अ ट्रायंगल AMN, दिस इज 90 डिग्री. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, hypotenuse square that is AN square which is equals to AM square plus MN square, right? Now next is here 90 degree which is here, we consider, put the value AN that is KBQ square which is equals to AM square. AM की वैल्यू आपके पास क्या है, K into BP square plus MN square, right? Now solve. MN square की वैल्यू, this is positive, take it that side, it is K square B square minus में K square P square. Now this K square common, BQ square minus BP square, got it? Now from this another triangle BPQ, we have a triangle with the angle 90 degree, so BQ square equal to BP square plus PQ square by Pythagoras. Now here PQ square की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो this BP square I am taking that side, so it's BQ square minus BP square, got it? The value of this complete we got, it is equal to BP square, PQ square. So from this we have MN square, this as it is, which is equals to divide by PQ square, this is equals to K square BQ square minus BP square divide by BQ square minus BP square. आपने इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड किया, राइट? These both are same. Can we cancel out? Yes. So after cancelling, we have here MN square by PQ square equal to K square. And if we take the root of it, we have MN by PQ which is equals to K, right? Now taking square root, we already took it. In triangle AMN and BPQ, we have this equal to K. आपने कहा कि ये जो तीनों साइड है इनका रेशियो किसके इक्वल है, K के इक्वल है, और अगर तीनों साइड का रेशियो K के इक्वल आ जाए, वी से द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, राइट?
तीनों साइड्स का रेशियो अगर सेम आ जाता है तो ट्रायंगल को सिमिलर बोलते हैं. विच प्रॉपर्टी? बाय SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया. नाउ दिस इज ए एंगल एंड दिस इज बी. अगर हम कह रहे हैं ट्रायंगल सिमिलर है तो वी हैव द प्रॉपर्टी दैट इफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर द साइड्स will be in ratio and angles will be same. So from this we say if here A, so here according to the correspondence A को B के इक्वल होना चाहिए, M को P के इक्वल होना चाहिए और N को Q के. So from this we say A equals to angle B, corresponding angle of similar triangle, right? So here with this let's continue our next question. Question number 7. We have cot theta that is equals to 7 by 8. We need to evaluate 1 plus sin theta, 1 minus sin theta, divide by 1 plus cos theta, 1 minus cos theta. So let's evaluate it. Consider triangle ABC in which angle B 90 degree है और A angle को मान लेते हैं theta. Now angle के सामने वाला perpendicular और साइड वाला एंगल के बिल्कुल एडजेसेंट जो साइड होती है दैट इज बेस. साथ में 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. फ्रॉम हियर cot theta which is equal to 7 by 8. Now this here from the formula we have perpendicular by base. ये क्या होता है tan theta. तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो cot theta किसके इक्वल होगा बेस बाय परपेंडिकुलर, राइट. सो हियर दिस इज थीटा, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, राइट. सो वी हैव ए बी बाय बी सी. गॉट इट. आपने सबसे पहले बेस लिया, बेस क्या था ए बी, राइट, और फिर लिया हमने परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर क्या है बी सी, क्योंकि ये एंगल के बिल्कुल अपोजिट साइड है. नाउ हियर cot theta, both the values are equal to cot theta, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं. cot theta की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी ए बी बाई बी सी इट इक्वल टू 7 by 8. अभी मैंने आपको समझाया था कि कभी भी जो साइड अगर रेशियो में है तो वी कांट टेक इट इक्वल, है ना. इक्वल नहीं ले सकते, ए बी इक्वल टू 7 नहीं आ सकता, मल्टीपल आ सकता है. तो ए बी दैट इज इक्वल्स टू 7k एंड बी सी दैट इज इक्वल्स टू 8k. वी नीड टू फाइंड आउट साइन एंड कोस, राइट. बहुत सारी वैल्यूज भी निकालनी है आपको. So how to find it? We use Pythagoras. कभी भी आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, राइट, उसके दो साइड आपको पता है. If you want to find out the third side, use Pythagoras. So here BC is equal to 8k. We need to find out here AC. AC that is equals to AC square equal to AB square plus BC square, right? So put the value. It is AB which is equals to 7k whole square, BC which is equals to 8k whole square, AC square equal to 49k square plus 64k square. Add them. We have 49 plus 64 113k square. Square को हटाते हैं, take square root and we have AC that is equals to under root of 113 और k square का रूट लेंगे तो कितना आएगा k. AC की वैल्यू हमें पता है, AB की वैल्यू पता है, BC की वैल्यू पता है, right. So from this we found AC it is equals to under root of 113k. Now can we find out sin theta? It's perpendicular by hypotenuse. Perpendicular 8k, hypotenuse that is under root of 13k, right. Put the value. This is 8k divided by under root of 13k. K with k cancel out. It's 8 divided by under root of 13, right. Now we need to find out cos theta. Cos theta आपके पास है base by hypotenuse. बेस कौन सा था हमारा थीटा के बिल्कुल साथ में जो साइड होती है उसको बेस मानते हैं. ए बी बाय हाइपोटेन्यूज ए सी. ए बी की वैल्यू आपके पास है 7k एंड हाइपोटेन्यूज जो आपको दिखाई दे रहा है अंडर रूट ऑफ 13k, राइट. के से के कैंसिल आउट होगा. नाउ वी हैव 7 बाय अंडर रूट 13. नाउ वी हैव टू वैल्यूज साइन थीटा कॉस थीटा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड 1 प्लस साइन थीटा, 1 minus sin theta, 1 plus cos theta, 1 minus cos theta. So let's put the value of all this. 1 plus sin theta, sin square. We have a formula a plus b into a minus b, which is a square minus b square. अब a का जब स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, sin थीटा का sin थीटा स्क्वायर हो जाएगा, राइट.
It's a plus b, a minus b. This is a square minus b square, right? 1 minus sin theta, that is 8 by under root 13 whole square, divided by 1 minus cos theta. Cos theta 7 by under root 13 whole square, right? Now let's solve. 1 minus 8 64, 113 का 113 रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. Then divided by 1 minus 7 square 49, 113, right? Now solve it. Take LCM. 113 LCM बनेगा. 113 minus 64 by 113 divide by 113 minus 49 divided by 113, right? Now let's subtract 49. 113 में 64 minus करेंगे 49 by 113 divide by this we are taking multiply. हम इसको उल्टा कर देंगे पूरी टर्म को, तो ये आएगा 113 और 113 में से 49 माइनस करेंगे 64. So these both are same. We can cancel out. We got 49 by 64, right? So this is how we will do it in a board exams, right? Now let's find out here cot theta square. Cot theta का पूरे का square लेंगे, right? So here cot theta value we have 7 by 8. Take the square. 7 by 8 का square करेंगे तो we have here 7 का square 49, right? And 8 का square कितना होगा हमारा 64. Clear? Now next question is, if cot A equal to 4, check whether 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A equals to cos square A minus sin square A. ये आपको प्रूव करना है. So let's find it. ट्रायंगल ले लेते हैं ABC. एंगल है हमारा B, that is 90 degree. In triangle ABC, what we have? We have here cot A. Cot A की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है? 4 and this is 4 by 3. देखो 3 यहाँ मल्टीप्लाई है, नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. Cot A की वैल्यू 4 by 3 आ गई, right? This is the first. We need to find out here tan A, cos A and sin. तो सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि cos A क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज. साइन क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. tan क्या होगा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, right? So from here we have cot A. This is base by perpendicular. Perpendicular is BC, right? So AB by BC. AB की वैल्यू आपके पास है यहाँ से 4 by 3, right? BC 4 by 3. अभी हमने डिस्कस किया था AB मल्टीप्लाईगा 4K हो जाएगा. BC it is equals to 3K, right? Now we need to find out here. क्या फाइंड करना है हमें? हाइपोटेन्यूज. So hypotenuse square that is equals to perpendicular square plus base square according to Pythagoras theorem. Now AC square, AB की वैल्यू पुट करते हैं 4K होल स्क्वायर, राइट? BC की वैल्यू पुट किया आपने 3K का होल स्क्वायर एंड AC स्क्वायर कम्स 16K स्क्वायर. 3 का स्क्वायर करते हैं 9K स्क्वायर, एड देम 16 plus 9 that is 25K स्क्वायर. स्क्वायर हटाएंगे, टेक रूट and this comes equals to 5K, right? Now here we have sin A which is perpendicular by hypotenuse, that is AC, right? Now after this find out cos. Cos is base by hypotenuse. Base is 4K, right? Divide by hypotenuse which is 5K. Now K with K cancel out. Cos is equal to 4 by 5. Got it? Now after this tan. Tan is perpendicular divided by base. AB 4K. This 3K here. Divide by this is base 4K, right? K with K cancel out and tan A value we got equal to 3 by 4. Clear? Now we have sin, cos and tan. Now if we want to find out here 1 minus tan square A by 1 plus tan square A, put the value of tan A. Left hand side 1 minus tan square A by 1 plus tan square A. 1 minus tan A. Tan A की वैल्यू कितनी है? 3 by 4 होल स्क्वायर. डिवाइड बाय 1 प्लस tan square A. 1 प्लस tan A की वैल्यू 3 by 4. 3 by 4 का होल स्क्वायर. 1 minus 3 square that is 9. 4 square 16. Divide by 1 plus 9 by 16. 16 minus 9 which is equals to here 16 plus 9
divide by 16, right? Subtract it, we got 7 by 16 divide by 25 by 16. ये टर्म मल्टीप्लाई होगी और ये पूरी टर्म रेसिप्रोकल. We have here 7 by 16 multiply by 16 by 25. 16 with 16 cancel. We got left hand side which is equal to 7 by 25. Now cos square a minus sin square a. Cos square cos value that is equals to किसके इक्वल है ये हमारी 4 by 5 whole square. Sin a value this is equal to 3 by 5 whole square. 4 का square 16 by 25 minus 3 का square 9, 5 का square 25. 16 minus 9 which is equals to 7 by 25. तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ रहा है, राइट हैंड साइड. So this is the proof of the answer, right? Now here the last one, with that we have some fill in the blanks also. क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आपको सेम स्ट्रेटेजी से काम करना है, राइट? tan a की वैल्यू है हमारे पास 1/√3, राइट एंगल है बी पर तो 90 डिग्री आपको पता ही है. बी एंगल tan a परपेंडिकुलर बाय बेस होता है 1/√3, राइट? परपेंडिकुलर होगा हमारा BC और यहां से बेस होगा AB, राइट? tan a की वैल्यू, दोनों वैल्यूज tan a है, लेट्स पुट इट इक्वल एंड देन कंपेयर इट BC की वैल्यू यहां से जब कंपेयर करेंगे वो किसके इक्वल आएगी, K के इक्वल आएगी, राइट? और AB की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, दैट इज इक्वल्स टू √3 के, राइट? नाउ हियर इन दिस ट्रायंगल ABC we have here AC square equal to AB square plus BC square. Now AC square AB वैल्यू है √3 के होल स्क्वायर, BC वैल्यू है K का होल स्क्वायर. AC स्क्वायर इक्वल टू 3K स्क्वायर प्लस में K स्क्वायर, यहाँ से ऐड करते हैं 4K स्क्वायर, AC आएगा 4K स्क्वायर का रूट लेंगे तो कितना आएगा 2K, राइट? नाउ हाइपोटेन्यूज हमें पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है. कैन वी फाइंड आउट साइन ए? यस. सो हियर इट इज परपेंडिकुलर means BC divide by hypotenuse that is AC. Now after this BC की वैल्यू है K और AC की वैल्यू कितनी है हमारी 2K. Put the values, K से K cancel out करते हैं and we have here 1/2, right? Now next is cos C. With that we change the angle. Angle के सामने perpendicular, अब ये perpendicular हो गया ना क्योंकि angle change है, तो ये हमारा क्या होगा, बेस क्या है K, हाइपोटेन्यूज क्या है 2K, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज K डिवाइड बाय 2K, राइट? K से K कैंसिल, वी हैव हियर 1/2. नाउ फॉर cos A एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो साथ वाला बेस, एंगल के बिल्कुल साथ में जो है ये क्या है बेस, तो √3K बेस AB डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज वो तो सेम रहेगा, दैट इज AC. cos A AB की वैल्यू है √3K, AC की वैल्यू क्या है 2K. K से K कैंसिल करते हैं, वी हैव √3/2. वी नीड टू फाइंड sin C नाउ विच इज परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर एंड देन डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. सो दिस इज हियर √3K डिवाइड बाय 2K, राइट? K से K कैंसिल करते हैं, √3/2. विद दिस वी नीड टू पुट द वैल्यू, sin A की वैल्यू 1/2, cos C की वैल्यू हमारे पास है 1/2 प्लस cos A की वैल्यू √3/2, sin C की वैल्यू √3/2, राइट? सो इट्स 1/4 प्लस 3/4, add them, it's 1/4 plus 3 that is 4/4 which is equals to 1, right? Now we need to find out cos C minus sin A sin C, तो √3/2 1/2 minus sin A की वैल्यू 1/2 and sin C value that is √3/2. Now let's multiply √3 into 1, √3/4 minus √3/4 cancel out and which is equals to 0. तो आपके पास आंसर क्या आ गया 0. It's the most important one. In triangle PQR, right angle at Q. आपके पास एक ट्रायंगल है PR plus QR, किसके इक्वल है 25 के इक्वल. PQ की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर. डिटरमाइन करना है sin P, cos P and tan P. So here QR, can I put it x मान लेते हैं इसको.
तो यहां से पी आर कितना होगा, x प्लस पी आर किसके इक्वल होगा 25 फ्रॉम दिस राइट। क्यू आर को आपने x माना, ये आ गया x प्लस पी आर किसके इक्वल 25। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी आर, तो ये जो प्लस एक्स्ट्रा है कैन आई टेक इट दैट साइड, यस 25 माइनस एक्स, गॉट इट। इस ट्रायंगल के अंदर मुझे तीनों साइड पता है x 5 एंड 25 माइनस एक्स, सो कैन वी फाइंड the value unknown value x by using Pythagoras. So PR square it is equals to PQ square plus में QR square. Pythagoras PR की वैल्यू पुट करते हैं 25 minus x whole square, PQ की वैल्यू है 5 square, QR that is x square right. 25 minus x apply the formula a square plus b square minus 2 into a into b right. ये आएगा 2 इंटू 25 50 50x विच इज इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्र विद एक्स स्क्र कैंसिल, माइनस 50x इक्वल टू 25 माइनस एक्स 25 माइनस एक्स यहाँ से माइनस 50x किसके इक्वल होगा, माइनस का 600, नेगेटिव थे नेगेटिव कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 600 बाई 50 विच इज इक्वल्स टू 12 राइट। x आपके पास है, कैन वी फाइंड आउट द अदर वैल्यूज, बिल्कुल क्यू आर है x तो क्यू आर कितना आ गया 12 राइट, इट्स 12 सेंटीमीटर। पी आर विच इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, 25 माइनस 12 करेंगे ये आएगा आपके पास 13 सेंटीमीटर। नाउ हियर वी नीड टू फाइंड आउट साइन p, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, सो इट्स 12 क्यू आर हाइपोटेन्यूज पी आर राइट। QR 12 centimeter, PR that is 13 centimeter. Now we need to find out cos P. Cos P that is equals to base by hypotenuse. Base है PQ, right? ये हमारा PQ है और ये आपके पास hypotenuse है PR. So PQ divided by PR which is equals to PQ की value 5 और the value of PR that is equals to 13. So we have tan p now, perpendicular divided by base, perpendicular by base करेंगे तो perpendicular आएगा 12 और base आएगा आपका 5, 12 by 5 right. Now we have some true false question. State whether the following are true or false, justify your answer. Question is here, the value of tan A is always less than 1. क्या tan A की वैल्यू 1 से लेस होगी, so let's see it. ट्रायंगल ABC में B एंगल 90 डिग्री है, tan A होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस BC बाय AB. नाउ इफ BC लेस होगा ABC राइट, देन tan A तो लेस हो जाएगा 1 से राइट. इफ BC इक्वल होगा AB की तो tan A 1 के इक्वल होगा, और BC अगर ग्रेटर होगा AB के तो tan A ग्रेटर देन 1 होगा. फ्रॉम दिस tan A is not always less than 1. तो कभी आप ये नहीं कहेंगे कि tan A लेस होगा. So if consider this is 5 right, मान लेते हैं ये 5 है ये भी 5 है, तो ऑब्वियस यहाँ पर तो tan A किसके इक्वल आ रहा है 1 के इक्वल आ रहा है. ठीक है, तो आपके पास अलग अलग परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो से अलग अलग वैल्यूज आ सकती हैं किसकी, tan की. So given statement is a false statement. We have here secant A which is equals to 12 by 5 for some values of A. So we need to justify it. Secant A that is 12 by 5. Can we put the value here? Secant A that is here hypotenuse, it's the longest one, सबसे बड़ी साइड होती है. ठीक है, तो secant A can never be less than 1. 1 से less नहीं होगा right. So it's 12 by 5 greater than 1. So for someone that is true, बिल्कुल ठीक हो सकता है. Next, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A. अगर हम cos A लिख रहे हैं तो क्या वो cosecant of A होता है? So cos A is the abbreviation for cosine of A. Abbreviation of cosecant cosecant ऐसे लिखा जाता है, COSEC right. ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम cosecant. Cos is the abbreviation of cosine. किसका होता है, cosine का. Hence statement is false. Cot A is the product of cot and A. क्या cot A product होता है cot और A का? So it's not the product of A.
chord separated from A has no meaning. जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनका A मतलब एंगल के साथ ही कोई मीनिंग होता है, अदरवाइज इट हैज नो मीनिंग. We have sin theta which is equal to 4 by 3. So let's justify. In right angle triangle we have sin theta, it's perpendicular by hypotenuse. Hypotenuse is the longest side in the right angle triangle. So sin theta can never be greater than 1, right? वो 1 से बड़ा नहीं होता. So it's here 4 by 3. 4 by 3 1 से बड़ा आ रहा है ये वैल्यू. So it's not possible, right? So statement is a false statement. Okay. So this is all about. You need to revise it. If you like the video, please share it with your friends, subscribe the channel so that you will get the notification of the new videos. Thank you. Bye bye. Till then, please revise these questions. Bye.